नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। अभी हम आपके बीच गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अचानक आए एक बदलाव पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र की राजनीति में लोकसभा चुनाव का परिणाम जब 4 जून को सामने आएगा, इसके बाद घमासान मचना लगभग तय है। किंतु गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के राजनीति के कभी धुरी रहे गिरिनाथ सिंह घायल शेर की तरह गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में मतगणना से पूर्व ही कूद पड़े हैं, या यूँ कहें कि चतरा में पहले भाजपा से प्रयास करने के बाद विफल होने पर राजद में शामिल होने के बावजूद इंडिया गठबंधन से भी टिकट नहीं मिलने से गिरिनाथ सिंह खासा नाराज हैं तथा वे अब पुनः मुस्को भवा की तरह गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र की राजनीति की ओर पलटकर नए सिरे से शुरुआत करना चाह रहे हैं। दरअसल अपने खोए जनाधार को समेटकर गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में वापसी के साथ 15 वर्ष पुरानी राजनीति को तलाश में गिरिनाथ सिंह जुट गए हैं, परंतु 15 वर्ष पूर्व की राजनीतिक हैसियत को गिरिनाथ सिंह को पाने के लिए वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम इन्हीं कुछ पहलू बिंदुओं पर पहले विचार करेंगे। इसके पूर्व आप कल गिरिनाथ सिंह गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बड़े ही धमाकेदार तरीके से एंट्री किए हैं। वे पूरी योजनाबद्ध तरीके से गढ़वा जिले के उनका सबसे कभी समर्थक रहा डंडा प्रखंड, जिसका निर्माण भी गिरिनाथ सिंह ने ही कराया था, प्रखंड का दर्जा दिलवाया था, वहाँ के 3 पंचायत का उन्होंने न केवल दौरा किया बल्कि डोर टू डोर रात्रि 9 बजे तक लोगों से संपर्क कर छोटी छोटी सभाएं कर उनसे इजाज़त मांगी कि वे चुनाव लड़ें अथवा नहीं। कहने का मतलब कि गिरिनाथ सिंह को यह जो नया अवतार है, इस नए अवतार में उनकी क्या योजना है तथा उन्हें कौन कौन सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, आज हम इस पर यहाँ आकलन करेंगे। इसके पूर्व आप कल का उनकी गतिविधि पर एक नज़र फोटो वीडियो में यहाँ देख सकते हैं। गिरिनाथ सिंह ने गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चतरा से टिकट नहीं मिलने के बाद नया ठौर की तलाश में कल गढ़वा पहुंचे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वे आने वाले दिनों में गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। इस संदर्भ में जो गिरिनाथ सिंह के सामने परिस्थिति है, उस पर यहाँ यदि चर्चा किया जाए तो यह साफ जाहिर होता है कि भले ही गिरिनाथ सिंह अपने 15 वर्ष पुराने 2009 से पहले की स्थिति को पाने के लिए अभी से कमर कस चुके हैं, मगर उनके सामने गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कई तरह की परिस्थिति सामने आएगी,
इस पर यहाँ गौर करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि आज की राजनीतिक परिस्थिति 15 वर्ष पुराने 2009 के पहले का नहीं है। 2009 तक गिरिनाथ सिंह का गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक छत्र राज्य था। वे लगातार यहाँ से विधायक बने तथा मंत्री भी बने, परंतु तब से अब तक गंगा जी में काफ़ी पानी बह चुका है। उस समय 2009 के पहले तक गिरिनाथ सिंह की ही नहीं, भारत और तत्कालीन बिहार झारखंड की राजनीति में काफ़ी बदलाव आया है। जो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक खनक थी, ताकत थी, वहाँ पर आज नरेंद्र मोदी पिछड़ों का नेता बनकर बैठ गए हैं। इतना ही नहीं, झारखंड में जो राजद का कभी ताकत हुआ करता था, पलामू सबसे महत्वपूर्ण इलाका था जहाँ पर कभी राजद के कई विधायक हुआ करते थे। गढ़वा जिले में विश्रामपुर तथा गढ़वा दोनों सीट से कभी राजद का कब्जा रामचंद्र चंद्रवंशी और गिरिनाथ सिंह के रूप में हुआ करता था। वहाँ आज परिस्थिति वैसी नहीं है। और इससे भी बड़ी बात है कि गिरिनाथ सिंह 2009 के चुनाव हारने के बाद 2014 में दोबारा चुनाव हारे। इसके बाद उन्होंने 2019 के चुनाव में मैदान ही छोड़ दिया और वे नकारात्मक राजनीति करते हुए खुद को भाजपा में शामिल कर लिए और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने मिथिलेश ठाकुर के साथ खुलकर काम किया, या यूँ कहें कि मिथिलेश ठाकुर को, सत्येंद्र नाथ तिवारी को चुनाव में हराने के लिए उनको ताकत समझ करके और मैदान से हटाने के लिए मिथिलेश कुमार ठाकुर को मदद किया और काफ़ी मददगार भी साबित हुए। उसका परिणाम भी सामने आया कि भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी चुनाव मैदान में हार गए। इतना ही नहीं, गिरिनाथ सिंह खुद भाजपा में शामिल रहे और भाजपा में शामिल रहकर दोनों के बीच में जो 36 का रिश्ते थे वह रिश्ते बड़े और घटने के बजाय एक पार्टी में रहकर भी काफ़ी आगे बढ़ते गए। और गिरिनाथ सिंह ने गढ़वा विधानसभा की राजनीति से पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो, किनारे कर लिया और चतरा से चुनाव लड़ने का सपना देखकर वे भाजपा से टिकट प्राप्त करने के लिए काफ़ी भाग दौड़ किए। सफलता नहीं मिली। उन्होंने राजद का सदस्यता तक ग्रहण कर लिया, इंडिया गठबंधन से भी सफलता नहीं मिली। अब और वे लौटकर गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बड़े ही ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। बताया जाता है कि गिरिनाथ सिंह का इस बार जो गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अवतार हुआ है वह पूरी तरह से नया अवतार है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में गिरिनाथ सिंह वर्तमान में भी पिछड़े, दलित एवं आदिवासी समुदाय में एक पॉपुलर नेता के रूप में इनकी छवि रही है। उनके बीच में उनकी पहचान है। उसका बड़ा कारण है कि उनसे वे हमेशा जुड़कर रहे तथा राजद का जो ट्रेडिशनल राजनीति था उस राजनीति का, भले ही वो बीच में भाजपा में भी शामिल हुए, भाजपा की भी राजनीति में आए, किंतु अपना वे ट्रेडिशनल राजनीति से अलग नहीं हटे। चूँकि उनका वही शुरू से जनाधार था, उसी जनाधार के बल पर वह 3 बार विधायक बने। इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को रग रग तक पहचानते हैं। ऐसे में गिरिनाथ सिंह का गढ़वा विधानसभा में चुनाव लड़ने की मंशा, उनकी वापसी में क्या रोड़े हैं, इस पर भी यहाँ गौर करने की जरूरत है। दरअसल गिरिनाथ सिंह भाजपा छोड़ चुके हैं। भाजपा में लौटने की उनकी कोई एंट्री नहीं है। भाजपा से टिकट मिलने का उनका कोई चांस नहीं है। राजद में फिलहाल वे हैं। राजद में उनकी स्थिति यह है कि यहाँ चूँकि राजद का इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत दल झामुमो है और झामुमो का विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर झारखंड में सबसे सशक्त नेता के रूप में अभी स्थापित हो चुके हैं। वैसे में इंडिया गठबंधन से, गठबंधन की स्थिति में यदि राजद का गठबंधन जो वर्तमान में है या कायम रहा तो उन्हें टिकट आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलने का कोई चांस नहीं है। तो फिर गिरिनाथ सिंह के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है, या तो कोई किसी दूसरे दल से पुनः संपर्क करें अथवा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरें। बताया जाता है कि गिरिनाथ सिंह चुनाव लड़ने का पूरी तरह से इस बार का जो पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया है और उनकी योजना है कि अगले 1 माह के अंदर
गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के सभी 72 पंचायत में वे लोगों के बीच जाकर और जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समर्थन मांगे, उनसे राय मशविरा करेंगे। इसके बाद निर्णय लेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना है तो कैसे लड़ना है और किस हिसाब से लड़ना है। यहाँ पर एक बात और देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं अभी भी गिरिनाथ सिंह के पास कॉन्फिडेंस का अभाव है। जब तक उनके पास चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे यह दुविधा उनकी जब तक समाप्त नहीं होती है, उनको कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव के लिए मैदान में उतरना चाहिए। शायद कॉन्फिडेंस उनका जगेगा जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस कल रहा, जिस प्रकार से उन्हें डंडा प्रखंड के तीनों पंचायत में उन्हें लोगों का समर्थन मिला, उससे उत्साहित हैं, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और गिरिनाथ सिंह का नारा भी इस बार अपने आप में जो वे जा रहे हैं तो नया नारा दे रहे हैं। उनका नारा है कि गिरनाथ का साथ भ्रष्टाचार का अंत के नारे के साथ वे गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में उतरे हैं। और आने वाले समय में इतना बात तय है कि गढ़वा की राजनीति अब बहुत तेज़ी से गरमाएगा, गढ़वा विधानसभा चुनाव की राजनीति। और गढ़वा जिले के तीनों परंपरागत जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, सत्येंद्रनाथ, गिरिनाथ और मिथिलेश कुमार ठाकुर, तीनों के बीच में आने वाले दिनों में अच्छा टकराव देखने को मिल सकता है। और गढ़वा विधानसभा की राजनीति में गिरिनाथ सिंह की एंट्री, नए सिरे से एंट्री, विधानसभा चुनाव परिणाम चुनाव तक किस दिशा में बैठेगा, किस दिशा में जाएगा, यह तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना बात जरूर है कि गिरिनाथ सिंह को पहले मतदाताओं के बीच में अपने आप को यह विश्वास दिलाने के लिए बहुत जोर देना पड़ेगा कि वे वास्तव में चुनाव मैदान में अभी जो चुनाव क्षेत्र में गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं के बीच में जाना, तो वे कैंडिडेट रहेंगे कि नहीं। जिस प्रकार से चतरा में वे पहले भाजपा से टिकट नहीं मिला तो राजद से प्रयास किए, राजद के बाद एक चर्चा आया कि वे निर्दलीय वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं और जोड़ घटाव करने के बाद वापस लौट गए। गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी जो वे मैदान छोड़ चुके हैं 2019 में, इस बार चुनाव मैदान में वो रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, इसे लेकर भी तरह तरह की चर्चा और कयास लगा रहता है। इसलिए गिरिनाथ सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मतदाताओं के बीच में, अपने वर्करों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, चूँकि कार्यकर्ता तभी उनके पीछे डटकर मुकाबला में खड़ा हो सकते हैं जब उन्हें यह कॉन्फिडेंस हो जाए कि चुनाव मैदान में गिरिनाथ सिंह निश्चित रूप से उतरेंगे। अन्यथा कार्यकर्ता यह चाहेंगे कि ऐसा नहीं कि दुविधा में दोनों गए, माया में लीनाराम इनके पीछे पीछे चलेंगे और कल चुनाव मैदान से यह हट जाएं और मिथिलेश ठाकुर और सत्येंद्रनाथ में से किसी एक के पास उनको पुनः मुस्को भवन जाना पड़े। इसलिए मेरे समझ से गिरिनाथ सिंह को गढ़वा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि गढ़वा विधानसभा के राजनीतिक क्षेत्र में गिरिनाथ सिंह एक बड़े ताकत हैं और उनकी पहचान के वे मोहताज नहीं हैं। परंतु गिरिनाथ सिंह को जब पिछला 2009 के चुनाव हारने के बाद, विशेषकर 2019 के चुनाव में उन्होंने जो अपना कार्यकलाप किया है, उस कार्यकलाप को धोने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में कॉन्फिडेंस जगाने की जरूरत पड़ेगी। तभी आने वाले समय में उनके पक्ष में एक माहौल बन सकता है। आज के इस अंक में इतना ही। पुनः मैं दूसरे किसी विषय को लेकर आपके बीच में मिलूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।